हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा और मिगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो कहाँ प्रस्तुत की है? यूएसए के अंदर। और इसका मेगा का मतलब है भारत को फिर से महान बनाना, और मिगा का अर्थ है यूएस को फिर से महान बनाना। ट्रंप और मोदी जी मिलकर इस बात पर चर्चा की है। ठीक है, क्या मतलब? पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मिगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो कहाँ प्रस्तुत की है? यूएसए के अंदर। भारत, मेगा को मतलब है भारत को फिर से महान बनाना, और मिगा का अर्थ है यूएसए को फिर से महान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद संवाद का मतलब है वैश्विक हिंदू बौद्ध बैल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो कहाँ किया है? यह थाईलैंड के अंदर। ठीक है, और यह संवाद 4 नंबर का है, और यह संवाद बैंकॉक यानी थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, और यह संवाद 14 फरवरी को, जो अभी कल। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहट। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहट। और थाईलैंड को ही कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश, और रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान। थाईलैंड का रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद का मतलब है वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो वो कहाँ पर किया है? थाईलैंड के अंदर। और जो ये संवाद है ना, ये 4 नंबर का है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है संवाद? है ये बैंकॉक यानी थाईलैंड में हुआ है, और ये 14 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहट। और थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वो वानुअतु। कौन सा? वानुअतु। हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री है? वानुअतु। वानुअतु। और अब 4th क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने, कंपनी कौन सी है? साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। जो साब कंपनी है ना, वो डिफेंस सेक्टर में 100% FDI अनुमति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। ठीक है, और भारत की HAL कंपनी के साथ समझौता किया है। साब कंपनी ने भारत की HAL कंपनी के साथ क्या किया है? समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान पर मिला है? किसे शीर्ष स्थान मिला है? जो हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति में रिपोर्ट, जो हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला? किसको शीर्ष स्थान मिला? कर्नाटक को, हमारे कर्नाटक राज्य को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आने वाली एग्जाम में न छप जाए तो देख लेना, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, जरूर मिलेगा, चाहे किसी एग्जाम के अंदर मिले, ये बार बार मिलेगा। तो हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ है? वो हुआ है बड़ोदरा, गुजरात के अंदर। और WPL मतलब महिला प्रीमियम लीग, इस बार ये 3rd संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। शुरुआत हुई है बड़ोदरा, गुजरात से। कुल टीम है 5, और इस बार WPL मतलब महिला प्रीमियम लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? वो है सिमरन शेख, जो 1.9 करोड़ में खरीदी गई है। ठीक है, गुजरात टीम ने इसको, सिमरन शेख को खरीदा है। और इसका फाइनल मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम है ना, वहाँ पर स्टेडियम के अंदर हुआ है। जो शुरुआत कहाँ से हुई है? बड़ोदरा, गुजरात से, और इसका फाइनल कहाँ पर हुआ है? वो स्टेडियम के अंदर। कौन सा? ब्रेबोन, मुंबई के अंदर, स्टेडियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? वो निजामाबाद। कहाँ पर? निजामाबाद। ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? निजामाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ये कौन सा है? 38वां नेशनल गेम का आयोजन हुआ है उत्तराखंड के अंदर 12 शहरों में हुए थे। देहरादून से शुरुआत हुई थी, हल्दानी हल्दानी में समाप्त। कहाँ पर समाप्त हुआ है? हल्दानी के अंदर 12 शहरों में स्टार्ट हुआ और हल्दानी में समापन हुआ। और शुभंकर था मौली। जो मौली क्या है? एक पक्षी है। मशाल थी तेजस्विनी। और कुल खेल की इसके अंदर जो 38वां नेशनल गेम है ना, इसमें कुल खेल कितने हैं? 35 खेल है। और 37वां जो नेशनल गेम हुआ था वो जो पिछली बार जो कहाँ पर हुआ था? गोवा के अंदर। जो आने वाला 2027 के अंदर 39वां 39वां नेशनल गेम कहाँ पर होगा? वो मेघालय के अंदर हुआ। पहला जो नेशनल गेम कहाँ पर हुआ था वो आपको पता ही है, लगभग याद होगा, लाहौर के अंदर हुआ था शायद तक, मेरे हिसाब से 1924 के अंदर। ठीक है। हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया ये? तो इसे किसे सम्मानित किया गया? जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। जो क्योंकि इसके इस गेम में टॉप करने वाले को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी मिलती है। और पहला स्थान है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र का जो 37वां जो नेशनल गेम हुआ था उसमें महाराष्ट्र की प्रथम रैंक थी। और 121 मेडल है के साथ, जिसमें 68 तो गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रॉन्ज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की से राजस्थान के अंदर। पहले इसका नाम क्या था? वो था फायर सागर था। क्या नाम था? फायर सागर। और इसका अकाल के राहत के लिए बनाई गई थी। 1892 में इसका निर्माण हुआ था। पानी के देवता वरुण पर इसका नाम रखा गया है। पानी के देवता वरुण पर इसका क्या नाम रखा गया है? वरुण सागर। ठीक है। और क्योंकि वरुण देवता पानी के देवता है, इसके कारण इसके वरुण वरुण पर नाम है इसका रखा गया है। क्योंकि ये फायर सागर क्या है? ये कोई अंग्रेज नाम है। अंग्रेज नाम है, इसको मतलब हटा दिया गया और इसके स्थान पर वरुण वरुण सागर नाम है रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी हमें कुछ पता होना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। जो राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्या नगर। और फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? वो विजय दुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किसे? संपत्ति पर मालिकाना हक। इससे हाल ही में जो चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध है संपत्ति पर जिसका मालिकाना हक होता है ना, उसके संबंध में स्वामित्व योजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस यानी आईवीजी का संबंध किससे है? नई प्रजनन तकनीकी। आईवीजी आईवीजी का मतलब इसके अंदर जो मेल और फीमेल होता है, इसमें उनकी दोनों का स्टेम कोशिका निकाली जाती है और इसके बाद अंडाणु प्लस शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है और बाद में माँ के गर्भ में रख दिया जाता है, जिसे एक नई संतान का जन्म होता है। और इसका भी आपने नाम सुना वाला, आईवीएफ का नाम सुना है आपने? इसके अंदर है ना जो आईवीजी, इसके अंदर तो क्या किया जाता है? मेल और फीमेल की स्टेम कोशिका निकल जाती है और उस स्टेम कोशिका से अंडाणु प्लस शुक्राणु निकाला जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट है आईवीएफ में। इसमें क्या है कि मेल फीमेल के बॉडी से सिद्ध क्या मतलब है? अंडाणु प्लस शुक्राणु निकाले जाते हैं और फिर निषेचन किया जाता है और माँ के गर्भ में रख दिया जाता है, जिसे बच्चे का जन्म होता है। समझ गए हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मैं हर दिन आपके लिए क्या लेके आऊँगा? करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँगा। धीरे धीरे मैं चाहे स्टैटिक हो, हिस्ट्री हो, सब की मैं क्लासें लेके आऊँगा। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? ये की है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने।
एजेंसी ने। आकाशगंगा के चारों ओर पाई जाने वाली वलय को आइंस्टीन वलय कहते हैं। जो आकाशगंगा है ना, उस आकाशगंगा के चारों ओर जो पाई जाने वाली वलय है ना, उसको क्या कहते हैं? आइंस्टीन वलय। जिसकी खोज किसने की है? वो की है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई अपने नवनियुक्त गवर्नर जो संजय मल्होत्रा है, शक्तिकांत के स्थान पर संजय मल्होत्रा की हस्ताक्षर वाले 50 रुपये के नए नोट जारी करेगा। 26वें नंबर के गवर्नर है हमारे संजय मल्होत्रा, और ये क्या करेंगे? 50 रुपये के नए नोट पर, नए नोट जो जारी करेंगे उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का अनावरण किया है। इसरो और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का अनावरण किया है। ठीक है, तो चलो अब वापिस हम एक बार रिवीजन करते हैं सभी क्वेश्चन का एक बार। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मिगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? वो की है यूएसए के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद का मतलब वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? कहाँ पर किया है? थाईलैंड के अंदर। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जोथ पनापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं वानुअतु। कहाँ के? वानुअतु। और चौथा क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया गया? वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ पर आरंभ हुआ है? वो है बड़ोदरा, और इसका फाइनल कहाँ पर है? ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई के अंदर। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? निजामाबाद। ठीक है, और नेक्स्ट आठ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? वो किसे सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया गया है सर्विसेज स्पोर्टम कंट्रोल बोर्ड को। और दूसरा स्थान किसका आया था? महाराष्ट्र को, क्योंकि ये जो भलिंदर सिंह ट्रॉफी है ना, वो टॉप करने वाले को मिलती है। जो टॉप पहला स्थान किसका है? सर्विसेज स्पोर्टम कंट्रोल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। पहला इसका नाम क्या था? फोयर सागर था। क्या नाम था इसका? फोयर सागर इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध है किसे? संपत्ति पर मालिकाना हक के लिए इसका संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस यानी IVG का संबंध किससे? नई प्रजनन तकनीक से। और 12 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? वो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने की है। किसने की है? यूरोपियन एजेंसी ने की। आरबीआई के अपने नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपये के नए नोट जारी करेगा। और इसरो और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का अनावरण किया है। इसरो और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का अनावरण किया है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? तो प्लीज़ कमेंट एक ज़रूर कर देना कैसी आपको क्लास लगी है। और हर दिन रोज़ मैं क्लास लेके आऊँगा। प्लीज़ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अब इतना आपका हक बनता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।